परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य मुनि श्री एकसाठ प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री एकसाठ विराट सागर जी महाराज की। तीर्थ यात्रा और प्रभु आराधना दोनों अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं। भगवान की आराधना के क्षण जीवन के मूल्यवान क्षणों में गिने जाते हैं, लेकिन भगवान की आराधना जब तीर्थ क्षेत्रों में जाकर होती है तो महामूल्यवान हो जाते हैं। अगर प्रभु आराधना की बात करें तो हर जगह मंदिर है, भगवान है, आप वहाँ उनकी नित्य आराधना करते हो, कर सकते हो। लेकिन घर के मंदिर के प्रभु की आराधना में और तीर्थ यात्रा की आराधना में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। यद्यपि भगवान वही है, मंदिर वही है, लेकिन क्षेत्र का प्रभाव अलग होता है। किसी भी कार्य की निष्पत्ति में धर्म क्षेत्र काल भाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आचार्य कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र की बदला में क्षेत्र मंगल भी हो जाता है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका वैसा प्रभाव पड़ता है। एक जंगल में कुछ गलेरिया लोग अपनी भेड़ें चराया करते थे। वहाँ एक टीलानुमा स्थान था, वहाँ पर वो लोग चोर सिपाही खेला करते थे और एक युवक बैठ करके वहाँ राजा का रोल अदा करता और राजा का रोल अदा करते समय वो जो न्याय देता वो एक अच्छे राजा से भी श्रेष्ठ न्याय देता। जब वो वहाँ बैठता उसका दिमाग चलता और उसके फैसले से पक्ष और विपक्ष दोनों खुश रहते। उसकी चर्चाएं बाहर फैली और बाहर चर्चाओं के फैलने के बाद ये हुआ कि सारे लोग उसके पास आकर अपना न्याय करते हैं। लोगों के आपसी झगड़े भी वहाँ पर जाकर के उससे न्याय में करने लगे। बात राजा के पास राजा ने सोचा कि आखिर इस बच्चे के पास ऐसी क्या योग्यता है जो लोग मुझसे भी ज्यादा महत्व उसको देने लगे, अपनी फरियाद मेरे पास लाने की जगह इसके पास लाने लगे और उसके फैसले से संतुष्ट और प्रसन्न दिख रहे हैं। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलवाया। जब दरबार में उससे बातचीत की तो देखते हैं दिमाग एकदम कुंद, एक गड़रिया का जितना दिमाग होना चाहिए उतना ही दिमाग उससे आगे का दिमाग। क्या किया जाए? राजा ने पूछा कि तुम ये फैसला कहाँ से देते हो? बोले मुझे नहीं मालूम, मैं जब वहाँ बैठता हूँ तो मेरा दिमाग चलने लगता है, बाकी टाइम का मुझे पता नहीं। वहाँ जब मैं बैठता हूँ तो कुछ और होता हूँ और वहाँ से उतरता हूँ तो अपने असली रूप में आ जाता है। राजा को आश्चर्य हुआ, खोज किया जाए कि आखिर वहाँ बैठने के बाद इसके मन में इतना ज्ञान कैसे प्रकट होता है। उस टीले जो खोदा गया उस टीले के नीचे राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिला। तो जिस जगह पर राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था वहाँ व्यक्ति बैठ जाए तो उसके अंदर से धर्म बोलता है, सत्य बोलता है। ऐसे सत्य बोलने की बात क्षेत्र के प्रभाव होता है। श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को कंधे पर बिठा करके सारे तीर्थों की यात्रा करा रहा था, कहते हैं बेतवा नदी के किनारे उसके मन में अपने माता पिता के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया कि ये मेरे कंधे के भार बन गए, जिंदगी के भार हो गए, ये तो अंधे, इनके पीछे मुझे अपने जीवन के सारे सुखों को बर्बाद करना पड़ा। सारी जिंदगी मैंने इनके लिए बर्बाद कर दी, अब मैं इनको यात्रा नहीं करूँ। जैसे उसके मन में ये बात आई
और उसने अपनी बात अपने पिता से कही। पिता ने कहा, बेटे बिल्कुल हम लोग तुम्हारे कंधे पर भार बन गए, हम सबके लिए बहुत यातना की, लेकिन ये बताओ अभी हम कहाँ हैं? तो उसने बताया कि वेत्रवती नदी के इस तट पर है। उन्होंने कहा, बेटा तूने इतना उपकार किया, हमारा एक छोटा सा उपकार और कर दे, और बस इतना कर कि हम अंधे हैं, कम से कम नदी तो पार कर दे। नदी में पांव रखते ही उसके मन का सारा पाप धुल गया और घोर पश्चाताप के आंसू उसके अंतरंग से प्रकट होने लगे। उसने कहा, धिक्कार है मुझे, जिस माँ बाप को मैंने देवता और भगवान की तरह पूजा, उस माँ बाप के प्रति मैंने ऐसी अवज्ञा सूचक शब्दों का प्रयोग कर लिया। मुझसे बड़ा, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। और जब वो अपने आप की भर्त्सना करने लगा और अपने माता पिता से क्षमा याचना करने लगा, तो उसके माँ बाप ने कहा, बेटा दोष तेरा नहीं, दोष उस क्षेत्र का था, क्योंकि जिस जगह तेरे मन में ऐसे दुर्भाव आए वो वही तट था जिस जगह पर कभी परशुराम ने अपने माता और पिता का वध किया था। जिस धरती पर माता पिता का वध किया जाए वहां माँ बाप की सेवा करने का भाव कैसे हो सकता है? ये क्षेत्र का था। एक तीसरा उदाहरण भी मैं आप सबको दे रहा हूं। जब महाभारत का युद्ध अपरिहार्य हो गया तो युद्ध के लिए भूमि चुना जाए, कहां युद्ध हो? कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, ऐसा हम लोगों ने सुना। कहते श्री कृष्ण युद्ध भूमि तलाशने के लिए गए तो देखते क्या है कि एक जगह एक व्यक्ति अपने खेत में हल चला रहा था और उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई थी। इसी बीच देखती है कि खेत की मेड़ टूट गई, खेत की मेड़ टूट गई और पानी बहा जा रहा था। पत्नी आई, अपने गोद के बच्चे को मेड़ पर थाप दी और बैल चलने में लाचार था, तो उसको साथ लेकर अपने पति के साथ बैल की तरह जुट करके वह खेत को जोतने लगी। श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत के युद्ध के लिए इससे उपयुक्त और कोई स्थान नहीं, क्योंकि यहाँ ममता की हत्या हुई है और जिस जगह ममता की हत्या होती है वहीं महाभारत होता है और कुरुक्षेत्र जैसे क्षेत्र का चुनाव होता है। तो ये क्षेत्र का प्रभाव हमारे मन में बहुत गहरा होता है और आज उसको आप सब एहसास कर रहे हैं। आज से क्या, ये तो 7वीं रेल यात्रा है। ऐसे रेल यात्रा में भले आप 7वीं बार आए, पर यहाँ ऐसे अनेक लोग होंगे जो एक साल में भी 7-7 बार सम्मेद शिखर की यात्रा करके जाते हैं और यहाँ का एक अलग आनंद, वो अनुभूति आप सबको मिल रही है और उस आनंद के साथ आप इस पूजा आराधना में रहते हैं। निश्चित ये आप सबके जीवन के कल्याण का एक निमित्त बनेगा। महासंघ ने ये बीड़ा उठाया, यात्रा के साथ साथ मध्य प्रदेश भवन के निर्माण की योजना बनी। आज वो भवन पूर्णता की ओर है, लगभग पूरा है, बस काज बटन बाकी है, ऐसा समझ करके रखो और बहुत जल्दी उसकी भी शुरुआत होगी। जबलपुर के लोगों ने इस पूरे के पूरे और मध्य प्रदेश के लोगों की भागीदारी तो है ही, ये पूरे के पूरे गुनायतन के इस उपक्रम को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है और देते ही रहना चाहिए, क्योंकि महाराज के ऊपर तो एमपी की छाप लगी भी है, क्योंकि महाराज का निर्माण जब एमपी में हुआ है तो महाराज की प्रेरणा से होने वाले निर्माण में एमपी पीछे कैसे रह सकता है। सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, सब लोगों ने लिया। आज आपकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है और इस पड़ाव में आप भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं, इसका आनंद लें। तीर्थ यात्रा का और तीर्थ क्षेत्र की आराधना का महान महत्व है। हम तो हमेशा देखते हैं, जब मेरे मन में एक प्रश्न आया कि देवता लोग 28 के दिनों में, अष्टानी के दिनों में नंदीश्वर द्वीप जाकर भगवान की पूजा अर्चना क्यों करते हैं? उनके पास साक्षात जिनेंद्र भगवान के पास जाकर के पूजा करने की अनुकूलता है। वे साक्षात समोसरण में जा सकते हैं और समोसरण में नहीं जाकर नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और एक रोज के लिए नहीं, 8 रोज के लिए जाते हैं। लगातार 24 घंटे पूजा आराधना करते हैं और नंदीश्वर द्वीप में जो भगवान है वही भगवान उनके विमानों में भी है।
लेकिन अपने विमानों के भगवान को छोड़कर नंदीश्वर के भगवान की पूजा करने जाते हैं और साक्षात तीर्थंकरों को छोड़ करके तीर्थ के लिए जाते हैं। आखिर कारण क्या? देवता लोग साल में 3 बार नियमित तीर्थ यात्रा करते, पूरा स्वर्ग खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अपने विमान के भगवान है उनकी पूजा में उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि रोज करते हैं। जो चीज रोज रोज रहती है उसमें उतनी ऊर्जा नहीं मिलती, इसलिए वहां मन नहीं लगता। और साक्षात तीर्थंकर बोले, साक्षात तीर्थंकर के पास जाओ तो जो मजा तीर्थ का वो तीर्थंकर में नहीं है। क्योंकि जाओ तो भगवान को केवल देखते रहो, न छू सको, न अभिषेक कर सको, न स्पर्श कर सको, न कुछ कर सको। चुपचाप अपनी जगह में जाकर बैठ जाओ और परिक्रमा करनी है तो गंधकुटी की दूसरी पीठिका से परिक्रमा करके संतोष रखो, उतने में मजा नहीं। तो कहते ठीक, आप न सही, हम तो जाएंगे जहाँ आपकी मूर्ति से पूजा करेंगे और आनंद लेंगे। और हमारी संस्कृति में ऐसे कई उदाहरण है कि अर्जुन जो साक्षात द्रोणाचार्य से नहीं सीख सका, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीख लिया। तो यही आनंद है तीर्थ यात्रा की, ऐसी ही महिमा है। जितने लोग इस तीर्थ यात्रा में आए हैं, मैं देखता हूँ कई चेहरे तो वही पुराने हैं जो प्राय आते हैं। आगे भी आते रहने का भाव रखो और ऐसा प्रयास करो कि ये रेल यात्रा हमेशा चलती रहे और यात्रियों की संख्या भी निरंतर बढ़ते रहे। महासंघ के सभी सदस्यों को मैं यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि महासंघ की वास्तविक रूपरेखा जबलपुर से बनी और बढ़ते बढ़ते महासंघ ने आकार लिया। लेकिन आज जितना सक्रिय रूप से जबलपुर महासंघ काम कर रहा है, उतनी अन्य इकाइयाँ नहीं कर पा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अब जबलपुर युवा महासंघ के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि आस पास भी जहाँ इकाइयाँ हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, बुस्टअप करे और उन्हें प्रोत्साहित करके, ताकि ये काम आगे बढ़ते जाए और सारा काम संपन्न हो। क्योंकि आप सबको विधान करना है और आज जाना भी है, इसलिए यहीं पर साथ संक्षेप में मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत जी विद्यासागर।